हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट के थर्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्शन फार्मूला पर। ठीक है, ये सेक्शन फार्मूला। ठीक है, जैसे मान लो कोई लाइन सेगमेंट है जिसके इन पॉइंट्स दिए हुए हैं x1/1 और x2/2। ठीक है, और कोई भी पॉइंट मान लेते हैं P, ठीक, जो इसको इंटरनली डिवीजन करता है। ठीक है, इंटरनली डिवाइड करता है इसको। ठीक है, P कोई पॉइंट है x, y, ठीक, जो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है, M1 और M2 हिस्से में। ठीक, यानी एक हिस्सा M1 हो गया और एक M2 हो गया। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, इसे बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक, यानी कि इसने इस लाइन सेगमेंट के दो सेक्शन बना दिए, M1 और एक M2। तो इसके लिए हमारे पास P के कोऑर्डिनेट होंगे P x, y इज इक्वल टू M1 x2, यानी M1 के साथ x2 प्लस M2 के साथ x1 अपॉन M1 प्लस M2, कोमा फिर आ जाएगा M1 के साथ y2 प्लस M2/1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये इंटरनली है, क्या है ये इंटरनली। ठीक है, ये कोई हमारे सिलेबस में है। अगर कभी एक्सटर्नली पूछा जाए तो बस यहीं पर माइनस साइन लगा दो, M1 x2 माइनस M2 x1, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका, यानी कि ऐसे एफ का आ जाएगा, और ये M1/2 प्लस माइनस M2/1 अपॉन M1 माइनस M2, यहाँ पर भी माइनस ही आएगा। ठीक, ये आता है आपका एक्सटर्नली का, क्योंकि हमें ये वाला फार्मूला बस पढ़ना है। ठीक, बोर्ड एग्जाम के लिए हमें ये वाला फार्मूला पढ़ना है इंटरनली का। ये एफ से का यानी एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, यहाँ से एक्स और यहाँ से वाई, पूरा कोऑर्डिनेट बन जाएगा ये। ठीक है, ऑर्डिनेट और एफ से का दोनों इससे मिल जाएंगे। ठीक, तो इंटरनली का फार्मूला आपके समझ में आ गया होगा, हमें बस ये वाला फार्मूला याद करना है। ठीक है, इस फार्मूले का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे क्वेश्चन इससे आए हुए हैं एग्जाम में। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 and 4, -3 विच इन द रेशियो दिस। गिवन है हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, एक है हमारे पास -1, 7, ठीक है, दूसरा है 4, -3, और कोई पॉइंट है P जो इसको 4:3 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि M1 4 और M2 3। ठीक, और ये तो आपको पता है, ये x1 होता है, ये y1 होता है, और ये x2 होता है, ये y2 होता है। तो हमें जब यहाँ पर इंटरनली एक्सटर्नली कुछ नहीं बोला तो हम इंटरनली डिवाइड बोलेंगे। ठीक है, लाइन को इंटरनल डिवीजन का, तो P x y का फार्मूला लिखेंगे M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ये आ जाएगा M1/2 प्लस M2/1 अपॉन M1 प्लस M2। इसमें वैल्यू लगा दो, M1 4 x2 4 प्लस M2 3 x1 -1 अपॉन M1 प्लस M2, ये आ गया M1 4/2 -3 प्लस M2 3 और y1 7 अपॉन 4 प्लस 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, 16 - 3 अपॉन 7, ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस 21 अपॉन 7। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 13 अपॉन 7, और ये 21 - 12 9। ये आपका ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इसके। ठीक, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। मैं यहाँ पर और क्वेश्चन आपको दे देता हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं इंटरनली में ही। ठीक है, इंटरनली। अब ऐसे एक और क्वेश्चन ट्राई करना सेल्फ के लिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, पॉइंट है हमारे पास 2, 3 एंड 5, 7, इसका रेशियो है 2:1। ठीक, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा एक और लिख लो, 5, 3 एंड 2 - 3, इसके लिए रेशियो है 3:2। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप उसे ट्राई करोगे, चूँकि ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2, ये M1, ये M2, ऐसे ये M1,
ये m2, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 और ये रहा आपका फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूले में इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दोगे तो आप इंटरनली का क्वेश्चन करना सीख जाओगे। इस बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट मतलब का समत्रिविभाजित, क्या होता है? समत्रिविभाजित। ठीक है, समत्रिविभाजित का मतलब समान 3 टुकड़ों में विभाजित करना है। यानी कि हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए लाइन सेगमेंट के -2 -3, इसके 3 टुकड़े कर दो इक्वली। एक पॉइंट यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लोगे ना। 3 टुकड़े करने के लिए 2 पॉइंट 2 जगह से कट करना पड़ेगा। एक पॉइंट P मान लेते, एक पॉइंट Q मान लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास x1 है, y1 है, x2 है, y2। रेशियो नहीं है तो सारे टुकड़े अगर 1 1 के पीस मान लें तो P के लिए क्या बनेगा? 1:2। एक हिस्सा इधर है और 2 हिस्से इधर है। 1 2, 2 इधर हो गए, एक इधर हो गया। P के लिए रेशियो 1:2 हो गया, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। रेशियो मिल गया P के लिए। अगर हमें Q के लिए निकालना हो तो Q के लिए देखो, एक हिस्सा इधर है और 2 हिस्से इधर हैं, तो 2:1 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन वही है, समय से 2 बार करना है। एक बार ये रेशियो यूज करना है इन दोनों पॉइंट के लिए, एक बार ये वाला रेशियो यूज करना है इन दोनों पॉइंट के लिए। तो मैं P के लिए निकालता हूँ। देखो Px/y फार्मूला हमारे m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 कोमा m1/2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। लगा दो वैल्यू। m1 1 है, ठीक है, x2 -2, m2 2, x1 4 अपॉन 1 + 2, ऐसे m1 1/2 -3 + m2 2 y1 -1 अपॉन 1 + 2। ठीक है, तो -2 + 8 अपॉन 3 हो जाएगा -3 -2 अपॉन 3, ये हो जाएगा आपका 6 अपॉन 3, ये हो जाएगा -5 अपॉन 3। इसको आप सॉल्व कर सकते हो 2 और, तो P की वैल्यू ये आपकी आ गई। ठीक है, यानी P जो पॉइंट है वो ये होगा। ऐसे अगर मुझे Q के लिए निकालना हो, Qxy, तो आप सेम फार्मूला है, आप खुद से लिखेंगे। ठीक है, और रेशियो ये लगा देंगे Q के लिए। क्या लगा देंगे? ये वाला। क्या हो जाएगा? ये रहा फार्मूला हमारा। ठीक है, यहाँ पर लिख लो। ठीक, m1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 m1 x2 + m2 और x1 ये रहा 4 अपॉन 2 + 1, ऐसे ही हो जाएगा। m1/2 हमारा ये रहा प्लस m2 और y1 -1 है अपॉन 2 + 1। ठीक, ब्रैकेट में डाल देंगे इनको, लेकिन -4 + 4 अपॉन 3, ये -6 -1 अपॉन 3, ये हो जाएगा 0 अपॉन 3, ये हो जाएगा 7 अपॉन 3। अगला आंसर आ जाएगा 0, -7 अपॉन 3। कहीं पर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है? देखना जरा। फॉर्मूला तो यही रहेगा, m1 2 है और m1/2 3 है, नहीं m1 x2 पहले चलेगा ना, m1 x2, ठीक है, और m2 x1। तो इससे देखो समत्रिविभाजित है तो हमारे 2 पॉइंट बने। अगर यहाँ पर बोले 4 इक्वल पार्ट, क्या बोले? 4 इक्वल पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसे ही देखते हैं। 4 इक्वल पार्ट, तो हमें एक और पीस लेना पड़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को 4 बार सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज करता हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन है, करेंगे ट्राइसेक्ट, 3 बराबर टुकड़े करने, तो आपको 2 जगह से इसको कट करना पड़ेगा। एक पॉइंट को हम P मान लेते हैं, दूसरे को Q मान लेते हैं। P निकालना है तो इसके लिए रेशियो 1 और इधर 2 पीस बचे हुए हैं, तो 1:2 हो गया। Q के लिए इधर 2 पीस है, इधर 1, तो 2:1 हो जाएगा। फॉर्मूला वही लगेगा इंटरनली का। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट। यानी कि लाइन के 4 इक्वल पार्ट करने हैं, तो जो पॉइंट कट कर रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इसके 4 इक्वल, क्या ना 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट हैं। तो 4 इक्वल पार्ट करने के लिए लाइन को 3 जगह से कट करना होगा। 1 2 पीस हो गए, एक और जगह से काट दें तो 3 पीस हो गए, एक और जगह से काटते तो 4 पीस हो गए। देख लो P Q R, 3 पॉइंट हो गए। तो अगर हमें P निकालना है, ये तो x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा आपका, ये x2 हो जाएगा, ये y2। रेशियो की बात आ रही है, बस रेशियो आपको सीखने। P निकालने की देखो हमने अभी बताया था, यहाँ पर एक पीस हो, एक पीस ये, एक पीस ये, एक पीस ये, 4 पीस हो गए। P निकालना है तो एक हिस्सा इधर है, 3 हिस्से इधर हैं, तो P के लिए क्या बन जाएगा? 1:3। Q के लिए 2 हिस्से इधर हैं, 2 हिस्से इधर हैं, तो 2:2 देखा जाए तो Q मिड पॉइंट भी हो गया है। ठीक है, R के लिए 3 हिस्से इधर हैं और एक हिस्सा इधर है। तो मैं एक के लिए आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये m1 बनेगा, ये m2 बनेगा। Q जब निकालोगे तो ये m1 m2, ये वाले पॉइंट यही रहेंगे, ये वाले पॉइंट
यही रहेंगे x1/1 x2/2, बस m1 m2 चेंज कर देना है आपको, m1 m2 m1 m2। तो pxy का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने यूज किया था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं। m1 हमारे पास 1 है, x2 ये रहा, प्लस m2 3 है, और x1 2, x1 -2 है, x1 ये रहा -2। ठीक है, 1 + 3, ऐसे ही m1 1/2 8 प्लस m2 2/1 2 है अपॉन 1 + 3। इसको सॉल्व कर दो, 2 - 6 अपॉन 4, और ये हो जाएगा 8 + 4 अपॉन 4, हो जाएगा -4 अपॉन 4, ये हो जाएगा 12 अपॉन 4। सॉल्व करोगे तो -1,3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से p निकल आया। अगर मुझे q निकालना हो, p की जगह qxy निकालना हो तो आप सेम फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, उसके बाद m1 m2 चेंज कर दो, m1 m2 चेंज कर दो। देखो m1 की जगह भी 2 आएगा। ठीक है, m1 m2 चेंज कर दोगे, आ जाएगा। ऐसे ही rxy निकालोगे तो यहाँ पर सेम यही वाला फार्मूला डालेंगे, ये जो लिखा हुआ है, और उसके बाद पॉइंट वही रहेंगे, m1 m2 चेंज कर देंगे। तो आई होप आप इन क्वेश्चनों को सेल्फ कर सकते हैं। बस क्वेश्चन का स्टेटमेंट पे ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट इस तरीके से देगा 4 इक्वल पार्ट, तो आपको रेशियो खुद से बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 1 2 ऐसे 4 इक्वल पार्ट है तो 4 पार्ट कर लिए। तो p के लिए देख लो, p के लिए 1 पॉइंट इधर बच रहा है, 3 पॉइंट इधर बच रहे हैं, q के लिए 2 2 हो गए, r के लिए 3 इधर हो गए, 1 2 3 टुकड़े। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अभी हम। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रेशियो। क्या फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करना है, यानी कि हमें फाइंड करना है m1 रेशियो m2। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, चूँकि हमें दिया हुआ है डिवाइड, ये पॉइंट कर रहा है इसको। ठीक है, क्या है ये जो पॉइंट है p, वो -1,6 दिया हुआ है, किस किस का है, 3 10, और ये 2 पॉइंट हैं, इनको ये पॉइंट 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, m1 और m2 में। तो बताओ कि ये m1 m2 क्या होंगे। तो हम फार्मूला लिख लेते हैं, pxy = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो हमारे पास pxy तो हमें ऑलरेडी गिवन है, ये हो गया। m1 हमें पता नहीं है, x2 ये रहा, इसे x1 बोलते हैं, इसे y1, इसे x2 बोलते हैं, इसे y2 बोलते हैं। ठीक है, आपको मैंने फर्स्ट डे बता रखा था। ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे m1 एज इट इज रहेगा, m1/2 ये रहा, प्लस m2/1 ये रहा, m1 प्लस m2। ठीक है, तो -1,6 ये हो गया, ये हो जाएगा 6m1 - 3m2 अपॉन m1 प्लस m2, माइनस का 8m1 प्लस का 10m2 = m1 प्लस m2। चूँकि दोनों पार्टी देखो LHS साइड = RHS साइड, यानी कि x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल होगा। तो हम कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, कंपेयर बोथ साइड। तो -1 = कितना हो जाएगा, 6m1 - 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। x के इक्वल y का, आप x को x के इक्वल करो तो भी आंसर आ जाएगा, 6 को इसके इक्वल कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। इसके नीचे 1 लगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6m1 - 3m2 = माइनस का m1 हो जाएगा, माइनस का m2, क्योंकि -1 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएंगे। m1 एक तरफ कर दो, m2 एक तरफ कर दो, 6m1 प्लस m1 = माइनस का m2 और प्लस का 3m2, तो ये हो जाएगा 7m1, ये हो जाएगा 2m2। m1 ये m2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। ये 7 इधर देख लो आप, 7 मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। देख लो ये रेशियो आ गया, यानी m1 रेशियो m2 = 2 रेशियो 7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो देखो हमने x कोऑर्डिनेट को इक्वल किया तो भी आंसर आ गया। अगर किसी को चेक करना है y कोऑर्डिनेट को 6 के साथ, यानी इस कोऑर्डिनेट को, इस वैल्यू को इसके 6 के साथ इक्वल करके यहाँ से सॉल्व करके देख लो तो भी आंसर यही आएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था रेशियो के। रेशियो से लॉन्ग आंसर ही आता है बोर्ड एग्जाम में हमेशा। ठीक, इसको देखना, यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ था मैं। ठीक, तो मैंने बस इंटरनली का फॉर्मूला लगाया, m1 m2 निकल आए हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास, इफ a -2 and -2 then b, ये फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP =
ये दिया हुआ हमें 3/7 AB, ठीक। और P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। जैसे हमारे पास मान लो एक A दिया हुआ है -2, -2 और एक B दिया हुआ है 2, -4, ठीक। एक P पॉइंट है यहाँ पर, ठीक। और जो AP है, AP जो लंबाई है वो 3/7 AB है। AP की जो लंबाई है, AP इतनी लंबाई कितनी है, 3/7 ऑफ AB। इस पूरे AB का 3/7 है। तो मुझे AP तो मिल गया, अब मुझे BP निकालना है। तो BP निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे AB में से, इस पूरे AB में से AP को माइनस कर दो। तो AB माइनस AP की वैल्यू कितनी है, 3/7 AB। इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले 7, तो ये कितना हो जाएगा, 7 AB माइनस 3 AB, कितना बचेगा, 4 AB/7। इसका मतलब हमें BP भी मिल गया। तो रेशियो मिल जाएगा ना, रेशियो क्या है, AP रेशियो BP। तो क्या हो जाएगा, 3/7 AB रेशियो 4/7 AB। रेशियो में ये कट जाते हैं वैल्यू, तो कितना बचेगा, 3/4। यानी कि इसको अगर मैं M1 मान लूँ, इसको M2 मान लूँ, तो आपके पास रेशियो बन गया M1 M2। और X1 X2 तो है ही आपके पास, ठीक है। ये X1 हो गया, ये Y1 हो गया, ये X2 हो गया, ये Y2 हो गया। P निकालना है, P के लिए हमारे पास वही फार्मूला इंटरनली का, x1 नहीं, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब आपके पास M1 कितना, 3 और X2 2 प्लस M2 4, X1 -2 अपॉन 3 प्लस 4, M1 3 और Y2 -4 प्लस M2 4 Y1 -2 अपॉन ये -2 है, ठीक है, 3 प्लस 4। बस इसको सॉल्व कर दो, आ गया आंसर 6 -8 अपॉन 7। ये हो जाएगा -12 -8 अपॉन 7, कितना आ जाएगा, -2 अपॉन 7 और माइनस का 20 अपॉन 7, ठीक है। भाई क्या था इस पॉइंट में, AP की वैल्यू दी हुई थी, AP इतनी वैल्यू दी थी, वो 3/7 ऑफ AB था, 3/7 ऑफ AB। मैंने BP निकाला, ये वाला पीस। तो पूरी लाइन में से इतना माइनस कर दो, तो पूरी लाइन AB है, इसमें से माइनस कर दिया। इसकी वैल्यू ये थी हमारे पास 4/7 आ गई। रेशियो में लिखा तो कैंसिल हो जाते हैं, रेशियो मिल गया, पॉइंट पता था, इंटरनली का फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन वगैरह को देख लेना, कैलकुलेशन करना आप लोगों को खुद भी आनी चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक, तभी एग्जाम में मार्क्स अच्छे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट 1 -5 and 4 -4 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। लाइन जो है ना वो x एक्सिस से डिवाइड हो रही है, किससे, x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है, वो बता सकता कोई, पॉइंट ऑन x एक्सिस। कल मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, x, 0, x एक्सिस पे बाई 0 होता है, बताया था ना, x एक्सिस पे बाई की वैल्यू 0 होती है। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हम रेशियो को लेट कर लेते हैं, रेशियो फाइंड करना ना, हमें फाइंड द रेशियो, लेट द रेशियो M1 रेशियो M2, ठीक, M1 रेशियो M2। ये पॉइंट हो गया x1/1 x2/2। इंटरनली का फॉर्मूला लगा दो। इंटरनल डिवीजन का क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1/2 प्लस M2/1 अपॉन M1 प्लस M2। बार बार फार्मूला लिखने से फार्मूला याद अच्छे से हो जाता है। M1 हमारे पास M1 ही है, x2 ये रहा -4 प्लस M2, x1 है 1 अपॉन M1 प्लस M2, M1/2 5 प्लस M2/1 -5 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। ये फार्मूला फाइनली हमारे पास आ जाएगा 4M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2, और ये हो जाएगा 5M1 माइनस 5M2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। चूँकि एट x एक्सिस बाई इज इक्वल टू क्या होता है, x एक्सिस कट कर रहा है ना, तो वहाँ पर बाई कोऑर्डिनेट होगा ही नहीं, यानी बाई कोऑर्डिनेट ये होता है, ये x होता है, ये बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो बाई कोऑर्डिनेट हमारे पास है 5M1 माइनस 5M2 अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचेगा हमारे पास, 5M1 माइनस 5M2 इज इक्वल टू, ये 0 के पास चला जाएगा, तो 5M1 बराबर 5M2, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू 1/1, यानी कि जो रेशियो आएगा M1 M2 1/1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि x एक्सिस इसको 1/1 में, यानी कि इक्वली डिवाइड करेगी, ठीक है। -1 4,
तो हमने क्या किया यहाँ पर पॉइंट माना, एक्स एक्सिस की बात हो रही है, एक्स एक्सिस पे बाई बराबर जीरो होता है, तो ये तो पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, इस पॉइंट से हमें ये पता चला कि बाई यहाँ पे जीरो होता है। रेशियो हमने अपने पास से मान लिया m1 m2 है, m1 m2 रेशियो है, तो हमने इंटरनली का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ से हमें पता चला कि एक्स एक्सिस की बात है, एट एक्स एक्सिस बाई इज इक्वल टू जीरो, तो बाई कोऑर्डिनेट को मैंने रिप्लेस कर दिया जीरो के इक्वल टू में। यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के सॉल्व हुआ, तो हमारा रेशियो आ गया 1:1। ऐसे ही यहाँ पर बाई एक्सिस होगा तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो बाई एक्सिस के लिए भी दोनों क्वेश्चन हार्ड की कैटेगरी में रखे गए। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही बिल्कुल। नेक्स्ट देखो हमारे पास वैसा ही क्वेश्चन फिर से है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट है हमारे पास 5,-6 और है -1,-4 डिवाइडेड बाई एक्सिस। क्या है, बाई एक्सिस से डिवाइड हो रही, बाई एक्सिस से। ठीक है, तो पॉइंट ऑन बाई एक्सिस क्या होता है, पॉइंट ऑन बाई एक्सिस, बोलो बाई एक्सिस पे x जीरो होता है ना, बाई एक्सिस पे बाई होता है, x होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से पता चला x एक्सिस जीरो होगा। ठीक, लेट द रेशियो, हम रेशियो को मान लेते हैं, लेट द रेशियो, जब रेशियो में पता नहीं तो क्या मानेंगे, m1 रेशियो m2, तो लगा दो, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, इंटरनली का फार्मूला लगा दो, क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, m1 तो m1 ही है, x2 कितना है -1 प्लस m2 तो m2 है, x1 की जगह 5 अपॉन m1 प्लस m2, m1 है y2 -4 प्लस m2 की जगह m2 y1 -6 अपॉन m1 प्लस m2। ये फार्मूला आ जाएगा माइनस का m1 प्लस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस का 4m1 माइनस का 6m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास पॉइंट कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, बट हमें रेशियो फाइंड करना है और ऑल्सो फाइंड द पॉइंट हमें तभी पता चल सकता है जब m1 m2 पता हो, यहाँ रख देंगे निकल आएगा, क्योंकि एट बाई एक्सिस क्या होता है, x इज इक्वल टू जीरो, तो कोई के पैटर्न चला, ये x होता है। ठीक है, माइनस का m1 प्लस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू जीरो लगा क्रॉस करो, क्रॉस मत लगाइए, 1 के पास आ जाएगा, माइनस का m1 प्लस 5m2 इज इक्वल टू जीरो, तो 5m2 इज इक्वल टू m1, ये 5 इधर ही रहने दो, m2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में जाए, नीचे 1 लगा सकते हो, तो m1 रेशियो m2 कितना आ जाएगा 5:1। रेशियो तो आ गया आपके पास, आधा आंसर आ गया। ठीक है, ये का आंसर ये हो गया। अभी कह रहा है पॉइंट और निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाई एक्सिस ऐसे काट रहा होगा तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। इंटरसेक्शन का मतलब प्रतिच्छेद बिंदु, जहाँ पर आपस में दोनों रेखाएं काटती हो। ठीक, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो पॉइंट ये है, हमने अभी निकाला ही था, तो पॉइंट में m1 की जगह 5 डाल दो, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, m1 की जगह 5 प्लस 5 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस 1 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 प्लस 5 अपॉन 6, ये हो जाएगा माइनस का 20 माइनस 6 अपॉन 6, ये हो जाएगा 5 10 अपॉन 6 और ये 26 अपॉन 6 माइनस का 26। और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, कितना हो जाएगा, तो कट जाएगा ना 2 से काट के कितना बचेगा बता सकते हो कोई, 5/3 और ये माइनस का 13/3, तो ये आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो वैसा ही क्वेश्चन था सेम उसी की तरह से। ठीक है, हमें रेशियो फाइंड करना था, तो हमने रेशियो को लेट कर लिया, इंटरनली का फार्मूला लगाया, बाई एक्सिस की, तो मैंने एक्स को 0 कर दिया और जो रेशियो आएगा उनको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, तो हमारा पॉइंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं अच्छे क्वेश्चन हमारे पास। इफ ABC आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC, देन लेंथ फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन पासिंग थ्रू वर्टेक्स, यानी मीडियन मध्यिका की लंबाई निकालनी है जो कि वर्टेक्स A से गुजर रही है, वर्टेक्स A से गुजरने वाली, ये हमारे पास मान लेते हैं ट्रायंगल है। ठीक है, A दिया हुआ हमें 5,-1 D -3 -2 और C -1 8, A से जाने वाली मीडियन, तो A से गुजरने वाली मीडियन क्या होती है, सामने वाली साइड का मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा, सामने वाली साइड का मिड पॉइंट ये। ठीक है, ये मिड पॉइंट, तो सबसे पहले हमें AM फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ AM। ठीक है, और लेंथ का फॉर्मूला आप जानते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बट उसके लिए हमारे पास A तो है, M नहीं है, M क्या है, M इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताओ भाई, m1 x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस
y2/2, तो ये क्या होगा -3 -1/2 और -2 + 8/2, ठीक है। ये तो मैंने बहुत अच्छे से निकलवा रखे हैं आपको मिड पॉइंट। -2, 3 ये आ गया आपका m पॉइंट। क्या आ गया m, हमें am निकालना है। तो a हमें पता ही है चूँकि a हमारा क्या है 5, -1 और m क्या है अभी हमने निकाला है -2, 3। इसमें डिस्टेंस का फार्मूला लगा दो, am = क्या है डिस्टेंस का फार्मूला ये लिखा हुआ है। तो x1 - x2 5 - -2 का स्क्वायर प्लस -1 - 3 का स्क्वायर, तो ये 5 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 7 5 2 7 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो जाएगा 5 65 यूनिट, यानी 65 सेंटीमीटर या मीटर जो भी यूनिट दिया होगा उतनी आ जाएगी इसकी लंबाई, ठीक। डिस्टेंस का फार्मूला x1 - x2, ये x1 - x2 ये हमारा x1, इसको मैं x1 लिख सकता हूँ, इसको y1, इसको x2, इसको y2, x1 - x2 y1 - y2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस का फार्मूला ये रहा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा डिफरेंट था उससे, ठीक। आगे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारे पास, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट इन द रेशियो, यानी पॉइंट दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, तो हम पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक। लेकिन वो ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे भी लाई करता है, यानी कि इसका भी, इस लाइन सेगमेंट का भी पॉइंट है और इस लाइन का भी पॉइंट है। कौन सी वाली लाइन, मान लो एक ऐसी लाइन जा रही है ये, ठीक है, ये पी पॉइंट यहाँ पर है, दोनों लाइनों पर है। ये वाली लाइन कौन सी है आपकी, ये वाली 3x - 18y + k = तो बड़ा k की वैल्यू बताओ। तो पहले हम p पॉइंट पता करते हैं कितना है, ठीक। तो नाउ p = क्या होगा, इंटरनली का फॉर्मूला m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, m1/2 + m2 y1 / m1 + m2 लगा दो भाई। m1 हमारे पास 1, x2 5, m2 2, x1 3 / 1 + 2, ये हो जाएगा 1, यहाँ पर 5:11 है, ठीक है। 11 + m2 2, 2/1 + 2, ठीक है। ये हो जाएगा 5 + 6/3, 11 + 4/3, ठीक है, 11, यानी ये 13, ये 15/3, यानी हमारे पास पॉइंट आ गया 11 रेशियो, यानी जो 11/3, 5 पॉइंट है ये है P। अब वो कह रहा है ये P पॉइंट इट लाई ऑन द लाइन, ये यही पॉइंट इस पॉइंट पे लाई करता है, इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर P 11/3, 5 मस्ट सेटिस्फाई द लाइन, द गिवन लाइन, ठीक है। तो इसलिए पुट कर दो, पुट लाई करा तो x पे 11/3 हो जाएगा और y पे 5 हो जाएगा, तो 3 × x की जगह कितना है 11/3 - 18, y की जगह 5 + k = 0, तो ये से कैंसिल हो गया 11, 18 5 जा 90, ये आ जाएगा 90 से 11 घटा दो कितना बचेगा 9, 8 में से बन गया 7, वो भी माइनस का बचेगा ना, तो k निकालना, तो ये माइनस का उधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का, ठीक। तो कहीं पे देखो कोई मिस्टेक लग रहा है क्या, 3 2 5 11, 5 11 नहीं 5,1 था आई थिंक, 5,1। अभी हमने 11 से अगर सॉल्व कर दिया तो 11 से ही रहने दो फिर, 5,11 वहाँ पे कॉमा था ना, ये 3 2, यहाँ पे चेक कर लेता हूँ एक बार, x1 x2 x1 y2 y1, 11 से कर दिया, कोई बात नहीं 11 से कर दिया तो भी ठीक है। यहाँ पर 1 था, 5,11 था या 5,1 था, 11 से कर लो, दोनों तरीके से हो सकता है, आप चेंज करके भी ट्राई कर सकते हो, कुछ और आंसर आ जाएगा, ठीक। तो जो पॉइंट था वो कह रहा है कि ये जो पॉइंट आएगा हमारा वो इस लाइन पे भी लाई करेगा, तो मैंने लाइन पे लाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, गिवन लाइन, ठीक। तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया तो हमारा k की वैल्यू आ गई, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसके अलावा नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, कॉलिनियर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।